दोस्तों इन 3 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके आप 1,25,00,000 रुपए का कॉर्पस आप बना सकते हैं और इसी के साथ जो है आपके पास हर महीने की 11,000 रुपए की पेंशन भी आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये कौन सी ऐसी 3 स्कीम्स हैं जिसमें आपको सिर्फ हर महीने 5,000 रुपए जमा करने हैं, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों ये जो स्कीम्स आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये टोटली सेफ है और यहाँ पर मैच्योरिटी भी गारंटीड है। और दोस्तों ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आपको कहीं पे पछतावा हो कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख लिया होता। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और स्वागत है आपका बैंक की टॉन में, जहां पे हम बात करते हैं स्मार्ट बैंकिंग की। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये है एनपीएस, दूसरा है पीपीएफ और तीसरा है ईएलएसएस। अब देखिए इन तीनों स्कीम्स में किस तरह से आपको कुल 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह से फिर आपको 1,25,00,000 रुपए का कॉर्पस मिलेगा और हर महीने 11,000 की पेंशन मिलेगी, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको इन स्कीम्स को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जानना जरूरी है, ताकि आपको ये चीज पता हो कि जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिरकार वो स्कीम कैसी है, कितना उस पर रिस्क है और कितनी आपको रिटर्न्स वहां पर मिलने वाली है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पर जो भी आपको स्कीम्स बता रहे हैं वो आपको ध्यान से समझनी है और अपने मन मुताबिक आपको जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस स्कीम की, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट की स्कीम है जहां पर आपको हर महीने कुछ अमाउंट जमा करना है और 60 साल की उम्र के बाद आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है और साथ में आपकी हर महीने पेंशन वहां पर लागू हो जाती है। और यहाँ पर आप जितना भी जमा करेंगे उसका 60% आपको 60 साल की उम्र में आपको मिल जाएगा और बाकी का बचा हुआ 40% की आपकी हर महीने पेंशन आपकी लागू हो जाएगी। अब ये पेंशन दोस्तों पहले तो आपको मिलेगी और आपके बाद जो है आपके परिवार को मिलने वाली है। अब यहाँ पर एनपीएस में जो आपका पैसा लगता है वो आपका इक्विटी और आपका डेट में लगता है, यानी कि रिस्क भी होगा लेकिन यहाँ पर सेफ्टी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी पैसा यहाँ पर लगता है। तो इस स्कीम में क्या हो गया, रिस्क और रिटर्न्स दोनों मिक्स हो गया और यहाँ पर जो रिस्क कैटेगरी है वो रहता है मीडियम। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको रिटर्न 60 साल के बाद पैसा मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी स्कीम वो है दोस्तों पीपीएफ, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक 15 साल का फंड है जिसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये दोस्तों टोटली सेफ फंड है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रिटर्न्स है वो गारंटीड है। और दोस्तों पीपीएफ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल। जैसे कि आज के डेट में पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 7.1%। और दोस्तों इस फंड में आपका लॉक इन रहता है 15 साल का, लेकिन आप 6 साल के बाद आप अपने फंड में से कुछ पैसा आप निकलवा सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो दोस्तों यहाँ पर जो पीपीएफ में जब आपको मैच्योरिटी मिलेगी तो उस मैच्योरिटी में जो आपको ब्याज भी मिलने वाला है, उस ब्याज और मैच्योरिटी वैल्यू में कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर नहीं देना है। तो पीपीएफ दोस्तों टोटली टैक्स फ्री और टोटली गारंटीड स्कीम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। और पीपीएफ दोस्तों आपको बैंक्स में भी मिल जाएगा और आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी स्कीम है वो है दोस्तों ईएलएसएस, को हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब दोस्तों ईएलएसएस की स्कीम आपको बहुत सारी कंपनीज आपको दे देंगी। अब ईएलएसएस में दोस्तों जो भी आप पैसा लगाएंगे वो आप हर महीने भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप लमसम अगर आपको जमा करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ईएलएसएस में जो पैसा आप लगाएंगे वो लगाएंगे मिनिमम 3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का लॉक इन आपका रहता है। और जो भी पैसा आप यहाँ पर लगाएंगे वो टोटली 100% इक्विटी में लगने वाला है, इसीलिए ईएलएसएस को जो है एक ग्रोथ के लिए फंड कहा जाता है। और यहाँ पे ईएलएसएस में जितना भी पैसा आप लगाएंगे उसकी एटीसी में आप डिडक्शन भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख की आपको डिडक्शन हर साल आपके इनकम टैक्स में मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों छोटा सा आपको यहाँ पर कंपैरिजन तीनों स्कीम्स के बीच में यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम एनपीएस की बात करें तो वहाँ पर पैसा आपका इक्विटी और डेट में लग रहा है। पीपीएफ में बात करें तो वो आपका एक गारंटीड प्लान है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.1% आपको आरओई गवर्नमेंट हर साल दे रही है। इसके बाद जो आपका ईएलएसएस है वहां पर आपका 100% इक्विटी में पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पर तो एनपीएस में आपका यहाँ पर हो गया मीडियम रिस्क, क्योंकि इक्विटी और डेट में पैसा लग रहा है। पीपीएफ आपका हो गया लो रिस्क, क्योंकि ये गारंटीड प्लान है। ईएलएसएस हो गया यहाँ पर हाई रिस्क, क्योंकि यहाँ पर टोटल 100% आपका इक्विटी में पैसा लग रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है 8 से 10% की रिटर्न आपको एनपीएस में मिल जाएगी, पीपीएफ में 7 से 8% की मिल जाएगी और ईएलएसएस में 10 से 15% की ग्रोथ आपको मिल जाएगी।
एनपीएस में आपको 60 साल के लिए लॉगिन है, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 60 साल के बाद आपको मिलने वाला है, लमसम के तौर पे भी और पेंशन के तौर पे भी। इसके बाद पीपीएफ में आपको 15 साल का लॉक-इन आपका रहेगा यहाँ पर, और अगर ईएलएसएस की बात करें तो 3 साल का लॉक-इन वहाँ पर है। अब देखिए टैक्स बेनिफिट की बात करें तो तीनों में 80C में टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप अपनी आईटीआर ओल्ड रिजाइम के थ्रू भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाएगा। इसके बाद मैच्योरिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, एनपीएस आपको 60 साल के बाद मिलेगा फंड इसका, पीपीएफ में आपको 15 साल बाद मिलेगा और ईएलएसएस में आपको 3 साल बाद मिलेगा। लोन की बात करें तो लोन आपको एनपीएस के फंड पे आपको कोई लोन नहीं मिलता है, पीपीएफ में आपको लोन मिल जाए, आपके जितना भी फंड होगा पीपीएफ में, तो अगर आपको कभी भी लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन वहाँ पर मिल जाएगा। ईएलएसएस में भी मिल जाएगा आपको लोन, लेकिन बहुत ही कम कंपनीज है जो कि अब ईएलएसएस फंड पे आपको लोन देती है। अब अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें, यानी कि जैसे कि एनपीएस 60 साल के बाद आपका मैच्योर होता है, उससे पहले कभी भी पैसे की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप एनपीएस में प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर हम पीपीएफ की बात करें तो वहाँ पे भी आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। ईएलएसएस में बात करें तो वहाँ पर आपको कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं मिलता है, यानी कि 3 साल का आपका लॉगिन वहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों ये तो बेसिक कंपैरिजन हो गया, और ये कंपैरिजन आपको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम तो पड़े कि पैसा आप जहाँ पर लगा रहे हैं आखिरकार वो कितना सेफ है, कितना रिस्की है, ये सभी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, और कितना रिटर्न आपको वहाँ पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने स्कीम की थोड़ी सी जानकारी ले ली है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिरकार किस तरह से सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं जिससे आपका 1,25,00,000 का कॉर्पस बन जाए। तो चलिए अब उसके बारे में समझते हैं कि किस तरह से आपको 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक रिटर्न का कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आपको समझ आएगा कि किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट करना है और कितनी रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अब देखिए, अगर हम एनपीएस की बात करें तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने आपको जमा करने हैं। इसके बाद अगर हम पीपीएफ की बात करें तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये जमा करने हैं, और ईएलएसएस की बात करें तो वहाँ पर 2,000 रुपये जमा करने हैं। तो कुल आपको यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने जमा करने हैं, लेकिन ये पैसे आपको जमा हर महीने करने हैं और एक फिक्स डेट को आपको करने हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी महीने अगर आप मिस करते हैं ये पेमेंट करना तो फिर आपके रिटर्न्स ऊपर नीचे होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए अगर आपको एक रिटर्न अच्छा चाहिए तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। तो ये जो रिटर्न्स है ये 30 साल के हिसाब से, और 30 साल आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करनी है। और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एसेट्स को डेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटो डिडक्ट भी आप अपने अकाउंट से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं एनपीएस में अगले 30 साल, तो यहाँ पर आपका कुल वैल्यू कितना बन जाता है, 3,60,000। यहाँ पर हम रिटर्न की बात करें तो 10% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको बताया है। इसके बाद 10% के रिटर्न के हिसाब से आपका जो फंड वैल्यू है 30 साल के बाद बन जाएगा लगभग 50 लाख रुपए। 50 लाख का आप 60% आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर 30 लाख रुपए निकाल लेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ 20 लाख रुपए है वहाँ पर आपकी लगभग जो है 11,000 रुपए की पेंशन आपकी बन जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो कैलकुलेटर है ये मैंने एनपीएस के खुद उनकी वेबसाइट से जो है कैलकुलेशन किया है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए 30 लाख का यहाँ पर विड्रॉल दिख रहा है और मंथली पेंशन आपको 11,000 की दिख रही है, और यहाँ पर 1,000 रुपए हर महीने आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो यही मैंने कैलकुलेटर से यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। इसके बाद अगर आप देखिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 2,000 रुपए, तो यहाँ पर आपको करंट ईयर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.10। तो वही हम सेम रख के चलते हैं कि आपको आने वाले समय में भी 7.10 ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर टोटल रिटर्न्स आपका 30 साल के बाद हो जाता है 24,10,000। अब आप देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे कि पीपीएफ तो 15 साल की स्कीम थी, तो ये 30 साल का प्लान क्यों बनाया। तो आपको दोस्तों बता दें कि पीपीएफ आप हर 5-5 साल के लिए आप इंक्रीज करवा सकते हैं अपना टेन्योर, यानी कि 15 साल जब आपके कंप्लीट होने वाले हैं तो उससे पहले जो है आप अपने पीपीएफ का टेन्योर अगले 5 साल और बढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप पीपीएफ को 30 साल आपको चलाना है। तो यहाँ पर आपको टोटल रिटर्न्स कितनी मिल जाएंगी, 24,10,000। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट मैंने लिख दिया, 30 साल बाद आपको कितना मिलने वाला है, 24,10,000। और इस विड्रॉल पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर हम ईएलएसएस की बात करें तो ईएलएसएस में आपको यहाँ पर देखिए 7,20,000 आपने जमा किए टोटल, क्योंकि आप जो है हर महीने 2,000 रुपये आप जमा कर रहे थे। रिटर्न इसमें दोस्तों यहाँ पर 15% दिखाई गई है, क्योंकि ये जो है आपका इक्विटी में आपका पैसा लगता है, तो यहाँ पर एक हायर साइड में रिटर्न्स आपको दी गई है। तो ऑन एन एवरेज आपको इतनी रिटर्न मिल जाती है। तो यहाँ पर आप टोटल विड्रॉ जो है यहाँ पर पूरा 1 करोड़ रुपए आप यहाँ पर टोटल विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो एनपीएस में आप 30 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, पीपीएफ में आप 24 लाख विड्रॉ कर रहे हैं, और ईएलएसएस में आप कर रहे हैं 1 करोड़ विड्रॉ।
तो यहाँ पर टोटल आपका फंड वैल्यू कितना बन जाता है 1,37,00,000। लेकिन इसमें दोस्तों ELSS में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो एक अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया कि लगभग 1,25,00,000 के करीब आपको आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा। तो देखिए सिर्फ 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपका फंड कितना बन रहा है 1,37,00,000 रुपए। इसी के साथ अगर हम पेंशन की बात करें तो NPS में आपको हर महीने की पेंशन यहाँ पर आपको 11,000 की पेंशन फिर आपकी आने लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको NPS क्या दे रहा है, NPS आपको एक फंड वैल्यू दे रहा है और साथ में आपको पेंशन दे रहा है। PPF आपको गारंटेड अमाउंट दे रहा है और इसी के साथ ELSS आपको एक बढ़िया फंड की ग्रोथ आपको यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह से आपको 5,000 रुपये हर महीने आप अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, ताकि जब आप रिटायर हो यानी कि आपकी उम्र 60 साल के करीब हो, तब आपको एक अच्छा फंड आपके हाथ में हो और आप जो है फिर अपने आने वाला समय जो है अपना अच्छे से बिता सके। या फिर अगर आपको कभी भी इस फंड की जरूरत होती है समय से पहले, तो वो भी आप निकलवा सकते हैं। और जो भी आपके सपने हैं, जैसे अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कोई घर लेना है, तो वो भी आप अपने सपने यहाँ पर पूरे कर सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके। अब देखिए दोस्तों ये सब था आज इन तीनों स्कीम्स के बारे में। और दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य आपका कभी भी अपने आप सुरक्षित नहीं होता है। भविष्य आपको सुरक्षित अपने आप आपको बनाना पड़ता है और वो आप भविष्य सुरक्षित बनाते हैं आपके आज के लिए हुए डिसीजन के मुताबिक। तो आज आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका फ्यूचर होता है सिक्योर। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह की बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस बैंकर दोस्त के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद।